ब्रैडली अभिनीत ग्रेविटी क्लाउड श्रेणी की बंदूक भी ट्रेन आधिकारिक तौर पर आओ हाथ में बोलो। उस आदमी को एक डिब्बा मिला, उसने उसे खोला और अंदर देखा, उसे देखकर वो तुरंत दंग रह गया। कमरा क्रिस्टल की छड़ों और नोटों से भरा हुआ था। ये प्रतिशोध रातों रात अचानक नहीं हुआ था। तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। एक युवती ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। उस आदमी ने राहत की सांस ली और अपने हाथ में पकड़ी बंदूक नीचे रख दी। ये बंदूक लड़की ने उसे आत्मरक्षा के लिए दी थी। हालांकि लड़की ने बंदूक के अंदर एक सूक्ष्म विस्फोटक लगा रखा था। एक बार गोली चल जाए तो गोली चलाने वाला ही मरता है। और फिर दृश्य इतना तनावपूर्ण था कि उस आदमी ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। इतनी बड़ी रकम देखकर लड़की ने जरा भी लालच नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने अपने बैग से एक छोटा बम निकाला और उसे डिब्बे में रख दिया। इससे वो सुरक्षित ठिकाना एक घातक जाल में बदल गया और यह डिब्बा पीटर नाम के एक सुंदर बूढ़े आदमी से चुराया गया था। पीटर, जिसका उपनाम द बग है, एक अनुभवी लेकिन बदकिस्मत आदमी है। एक मामूली हत्यारा। सड़क पर चलते हुए फोन करना उसके लिए महत्वपूर्ण काम था। उसने पहले बेसिन में हाथ धोने की योजना बनाई थी, लेकिन उस आदमी ने आखिरी काम खुद करने पर जोर दिया। एक बुलेट ट्रेन से नकदी से भरा फोन चुराना। वो बक्सा, यह महज युद्ध क्षेत्र का एक कारनामा था। टाइट को वो बक्सा शेल्फ पर मिला और उस बक्से का मालिक तोप का चारा था। मध्य स्तर के श्वेत यमदूत के पुत्र और बुरे व्यक्ति में बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है। यह वही हत्यारा था जिसकी वो कई वर्षों से तलाश कर रहा था, लेकिन अब बदला लेने का समय नहीं था। FWA केवल बाहर निकलने का रास्ता चुनने का आदेश दे सकता था। हालांकि उनका रास्ता एक बड़ी गुड़िया से बाधित हो गया। ये गुड़िया एक छिपी हुई हत्यारी भी थी। फ्रूट ब्रदर्स उस डिब्बे की तलाश कर रहे थे। उसने वाकई में बलि का बकरा बनने वाले आदमी की समस्या हल कर दी थी, लेकिन इस बार बग से भी मुलाकात उसे ट्रेन से बच के उतरने की घटना में उठा दिया। बेबसी ने वो अपने मूल काम पर लौट आया। ऐसा लगता है कि अगली लड़ाई से पहले का समय अभी बहुत कम है। इस मौके का फायदा उठाकर कातिल से इस मामले पर चर्चा क्यों न की जाए। इसलिए उसने ब्रीफकेस छिपाया और चला गया। पूरी तरह से नियंत्रित तीसरी होगी। हत्यारे निंग मिंग के ठीक सामने बैठा पीट घूमते हुए कोहरे में मग्न था। एक हाथ छोटी मेज के नीचे छिपा हुआ था, मानो बंदूक हो। लेकिन शराब के इस युद्ध क्षेत्र के अनुभवी खिलाड़ी मूर्ख नहीं बने। पीट की लापरवाही का फायदा उठाते हुए उन्होंने हाथ अंदर डाला। लेकिन शोर ने पहले आए नेक इरादे वाली महिला पर्यटक को फिर भी गुस्सा दिला दिया। लड़ाई का दृश्य पल भर में बेहद भावुक कर देने वाला बन गया। लेकिन जैसे ही महिला मुड़ी, पीट ने बिना किसी हिचकिचाहट के लगातार कई स्तरों को पार किया, फिर कांस्य पदक के ठीक विपरीत कार्य की ओर बढ़ गया। वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस के दौरान पीट द ट्रैब ने मुक्कों की बौछार कर दी, जिससे निंग मिंग पूरी तरह से बेबस हो गई। अत्यधिक एकाग्रता के कारण उसने अनजाने में युवा स्वामी के शरीर को छू लिया। उसका पूरा शरीर एक तरफ झुक गया और उसकी त्वचा ने एक जोरदार प्रहार को रोकने का काम किया। फिर लड़ाई का रूप बदल गया और निंग मिंग ने पीट की गर्दन पकड़ ली, एक मैन का रूप धारण किया और पीट को मौत के घाट उतारने की तैयारी करने लगी। एक नाजुक मोड़ पर पीट ने अचानक लात मारकर खुद को छुड़ा लिया। पीट ने अपने वर्कस्टेशन पर कंप्यूटर का उपयोग करने में कितना प्रयास किया। पीट ने संक्षिप्त जानकारी ली। फोन से पता चला कि युवा मालिक की मौत पॉइजन विन नामक हत्यारे के हाथों हुई थी। मृत भेड़िए पर पॉइजन विन की तस्वीर मिली। टाइट ने मेज से मिनरल वाटर की एक बोतल उठाई और नींद की गोलियों की पूरी बोतल उसमें डाल दी। फिर उसने बोतल का ढक्कन बंद किया और उसे मेज पर रख दिया। लेकिन जब पीट अपने रुके हुए और खून भर रहे छोटे मालिक की देखभाल कर रहा था, तभी अचानक उसे एहसास हुआ वो जहर जिसने भेड़िए के दिल को मार डाला और युवा स्वामी की औपचारिक जहरीली हवा और अभी जुड़वा गर्भावस्था का पानी। फ्रूट ब्रदर्स ऐसे हत्यारे हैं जिन्हें स्वयं मृत्यु भी पसंद नहीं करती। पीट को अब अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे का एहसास हो गया है, इसलिए उन्होंने कार के दरवाजे को बंद करने के लिए तंत्र का इस्तेमाल किया। लेकिन अनजाने में उसने वास्तव में एक भयंकर विषैला सांप छोड़ दिया। इससे भी अधिक अप्रत्याशित रूप से जब वो निंग मिंग से लड़ रहा था। राजकुमार की मुलाकात ऑरेंज से हुई, जो उस बक्से की तलाश कर रही थी, और उसने उसे यकीन दिलाया कि पीट ने ही युवा स्वामी की हत्या की थी। उसने ऑरेंज को पीट को ढूंढने के लिए विपरीत दिशा में भेज दिया। हालांकि वो खुद चुपचाप पीट की गाड़ी की ओर बढ़ा। उसने पीटर द्वारा झील से लिए गए सूटकेस को छिपा दिया। उसने किमोरा से उसे ट्रेन में छिपाने के लिए कहा।
एक साधारण प्रदर्शन, किसी तरह एक भयानक स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश। दोनों आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं। इस तरह चलते रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान, इसलिए फ्रूट ब्रदर्स ने अलग होने का फैसला किया। उनमें से एक बिग को ढूंढने गया और उसे गोलियां खरीदने का दोष अपने ऊपर लेने के लिए मजबूर किया। इसी समय टिम ने डार्कनेस पर अपनी पकड़ को रखने के लिए दीर्घकालिक वर्चस्व की रणनीति का इस्तेमाल किया।